तो कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद ये साफ इशारा सामने आ रहा है कि 2024 की चुनावी लड़ाई में बुनियादी मुद्दों की बड़ी भूमिका होगी। रोटी कपड़ा मकान की सबसे ज्यादा चर्चा होगी और इसलिए भाजपा सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर अपनी चाल को तेज कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम ने कहा कि पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को प्राथमिकता दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की कोशिश महंगाई और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की है। ये मुद्दे जितना बड़ा आकार लेंगे, भाजपा सरकार के लिए मुसीबत का दायरा उतना ही बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि योगी सरकार हो या फिर मोदी सरकार, वक्त वक्त पर रोजगार देने पर अपनी पीठ थपथपाती है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने इस बार 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने और ज्यादा पारदर्शी करने के साथ साथ निष्पक्ष बनाने को प्राथमिकता दी है। भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों में इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पीएम ने जिन 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, उनमें 1,000 से ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश के हैं। यूपी के भी 5 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इन शहरों में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। लखनऊ में स्मृति ईरानी ने युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। लखनऊ में 330, मुरादाबाद में 250 और आगरा में 321 युवाओं को लेटर मिले, जबकि वाराणसी में 100 और गोरखपुर में 25 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। आज ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके आदेश अनुसार 334 विविध विभागों के कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दे पाई हूँ। 10 विभाग, चाहे वो भारतीय रेल सर्विस हो, चाहे वो भारतीय डाक विभाग हो, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, अथवा एम्स रायबरेली में नियुक्त 30 से ज्यादा हमारे अभ्यर्थी। मोदी सरकार का वादा है कि 2023 के आखिर तक 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष पूछता है कि जब वादा हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का था, तो यह आंकड़ा बदल क्यों दिया गया? वहीं आगरा में भी रोजगार मेला आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मौजूद रहे। 3,60,000 से ज्यादा हो चुकी हैं अक्टूबर के बाद, और दिसंबर तक टारगेट 10 लाख का है। शायद इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा केंद्र सरकार में सभी पद भरे हुए होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है और उस समय हिंदुस्तान में नौकरियों का, सरकारी नौकरियों का सर्जन भी रहा, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा चल रहा है, तो इकोनॉमी के हालात बहुत अच्छे हैं। तो बहुत बदलाव है देश के अंदर। देश के अलग अलग शहरों के साथ गोरखपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें 150 युवक युवतियों को डाक विभाग सहित रेलवे में नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया। यहाँ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय टेनी मौजूद रहे। हमारे ऐसे नौजवान जो अलग अलग क्षेत्रों में सर्विसेज में आए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट और मंत्रालयों के, तो वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश में अपनी योग्यता और क्षमता से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करेंगे। और निश्चित रूप से उनके लिए भी ये दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। उनको एक अवसर मिला है। देश का अमृत काल चल रहा है और देश इस समय बहुत तेजी से विकसित भी हो रहा है। केंद्र सरकार वक्त वक्त पर हजारों की संख्या में रोजगार के नियुक्ति पत्र बांटकर अपनी पीठ जरूर थपथपाती है, लेकिन विपक्ष उसे पुराने आंकड़ों पर खींच लाता है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आप बहुत झूठ बोलते हैं। कांग्रेस ने हर साल 2 करोड़ नौकरी को जुमला बताते हुए हमला बोला और दावा किया कि 2014 से 2022 तक 22 करोड़ लोगों के आवेदन आए, जिसमें से 1% को भी भाजपा सरकार नौकरी नहीं दे पाई। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।